आज हम थोड़ा इंसान और कुत्ते के बारे में कुछ जान लेते हैं। कुत्ते और इंसान काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं। वे दोनों जीवन में एक जैसी चीज़ें चाहते हैं, प्यार, खाना, मुलायम बिस्तर और ढेर सारा स्नेह। मैं और मेरा डॉग भी सिर्फ यही चाहते हैं। एक बात जो इतिहास से भी साबित हो चुकी है और होती है, यह है कि कुत्ते अन्य पालतू जानवरों जैसे गाय, घोड़ों, सूअर और बिल्लियों की तुलना में लंबे समय तक मानव जीवन का हिस्सा रहे हैं। कुत्तों ने अत्यंत परिष्कृत सामाजिक कौशल विकसित किए हैं जो दिन प्रतिदिन हम देखते हैं। उदाहरण के रूप में, जिन्होंने मानव समाज में उनके इतने गहन एकीकरण की अनुमति दी है कि कोई दूसरा जानवर इंसानों के साथ रहने के लिए इतनी अच्छी तरह से अनुकूलित नहीं है। पर भेड़ियों के विपरीत कुत्ता इंसानों की भाषाओं को आसानी से समझ सकता है। कई सालों तक कुत्ता पालने के बाद आप उसको जानने लगते हो। आप उसकी छींक, उसकी गुड़गुड़ाहट, उसका पूंछ हिलना आदि का मतलब समझने लगता है। उसी तरह से वो भी आपके हाव भाव, आपका रहन सहन, आपके बोलने का तरीका, आपका कोई सामान मंगाने का या रखवाने का जो भी स्टाइल होता है, उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके जल्दी ही समझने लगता है। उनके कान का मुड़ना भी कोई न कोई आपके लिए सवाल होता है और हर बात पर पूंछ हिलाकर वह अपना ही अंदाज से प्यार प्रकट करता है। इस प्रकार डॉग इतना फैमिलियर हो जाता है कि परिवार के साथ इतना घुल मिल जाता है कि हम उसके खुशी में खुश होते हैं और दुखी में, जब वो दुख होता है तो हम भी दुखी होते हैं। दुख कब होता है? जब वो दुखी, जब घर वाले बाहर चले जाते हैं, वो उसको अकेला छोड़ देते हैं, वो अकेला फील करता है, या किसी एक फैमिली मेम्बर चला जाए उससे दूर तो वो रोके या फिर थोड़ा बहुत कुछ भी जाहिर कर देता है, पता चल जाता है कि ये दुखी है। और जब वो खुश होता है तो अपनी पूंछ को अच्छे से हिलाकर शो करता है कि मैं बहुत खुश हूँ। और कमर में सहलाना, ये सबसे बढ़िया बात है डॉग्स की, कि वो कमर में सहलाना उनको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो अटेंशन चाहते हैं। अगर हम किसी और की तरफ बिजी है और काम में, तो वो अपना ध्यान अट्रैक्शन करने के लिए जद्दोजहद करते हैं कि कोई सामान उठा के ले आए, कुछ काटना, कुछ तोड़ना फोड़ना या कुछ भी करता है जो उसका दिमाग उसको बोलता है। तो सिमिलरिटी है कि इंसान भी यही चाहेगा कि मुझे अटेंशन मिले, उसी तरह डॉग भी यही चाहेगा कि मुझे अटेंशन दे। और फैमिली के साथ तो ये डॉग इतने अटैचमेंट हो जाती है कि इनको हर वक्त कोई ना कोई मेंबर अपने पास चाहिए ही चाहिए। अकेले बहुत कम रह के खुश है ये। इनको अपना प्यार और अपना स्नेह जो भी है फैमिली से ही चाहिए, और फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इनका यही होता है कि मेरा परिवार सभी साथ रहे और इनको अच्छे से प्यार मिलता रहे। तो डॉग में ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कि ये फैमिली को जोड़ के रखते हैं और उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। खाना, खेलना, सोना भी, यहाँ तक कि खाली कमरा हो तो वो सोना पसंद नहीं करते, भले ही वो उसमें एसी चलती हो। ये वहीं सोना पसंद करते हैं जहाँ पर हमारे फैमिली का कोई मेंबर बैठा हो या उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ ज़्यादा हो, उसी के पास खुश है। कहने से, बोलने से नहीं, बल्कि इनका अपना एक रुझान होता है कि मैं इस फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा रहना चाहता हूँ, तो वो उसी के साथ कंफर्ट है तो वहीं रहेगा। बोलने से और कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो डॉग बहुत ही फैमिलियर होते हैं। तो मैं, जैसे मेरे पास गोल्डन रिट्राइवर है, तो मैं उसी के बारे में रिव्यू दे सकती हूँ कि बहुत फैमिलियर होते हैं। इनका घर के पास फैमिली मेम्बर का एक बंदा तो रहना ही रहना होना चाहिए। अगर ना हो या हम इमरजेंसी में थोड़ी देर के लिए भी इसको अकेला छोड़ के पार्क या मार्केट तक जाते हैं, तब भी इतना मतलब रो के शो करता है कि आप कहाँ गए थे। कभी कभी तो गुस्सा भी दिखाता है। तो ये इसका एक अंदाज़ है प्यार करने का, और वो हम समझते हैं। और दुख भी होता है
जहाँ तक कोशिश करते हैं कि जितना पॉसिबल हो सके उसको कभी भी अकेला ना छोड़े, और मजबूरी में अगर छोड़ना पड़ भी जाए तो जल्दी जल्दी घर आते हैं ताकि सैमी को ज़्यादा दुख ना हो। तो डॉग की यही खासियत होती है कि वो इतना अटैचमेंट एक दूसरे से कर लेते हैं कि हम चाहकर भी उसको ना तो इग्नोर कर सकते हैं और ना ही उससे दूर रह सकते हैं। इसलिए डॉग रखने के बाद ये सब फीलिंग फील कर सकते हैं। जब तक हमने डॉग नहीं रखा हमें इन चीज़ों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इतनी, मतलब अब तो स्ट्रीट डॉग की भी खुशी और दुख मतलब फील कर सकते हैं। उनको भी थोड़ा सा अटैचमेंट बढ़ गया है, उनके बारे में ध्यान जाना सोचना ये सब कुछ उससे तभी पॉसिबल है जब आप अपने घर में पेट रखते हो, तभी हम पेट्स लवर बन सकते हैं या उसका मीनिंग समझ सकते हैं। तो बाहर के डॉग को जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई मतलब ये कितने दुखी है। तो जैसे ही मैं अपने डॉग के लिए कभी फूड वगैरह लेके आती हूँ तो मैं स्ट्रीट डॉग को दे देती हूँ, क्योंकि उनको कौन देने वाला है, हम ही तो हैं। भी थोड़ा बहुत बचा कुचा जो भी है, रोटी है, कुछ और है, बिस्किट है, रस है, ब्रेड है, कुछ भी उनको दे दो। बेचारे बहुत खुश होते हैं और उनकी स्माइल, उनका पूंछ हिलाना, उनका सहलाना, उनका पास आना, मतलब बहुत सारे जवाब देख के चले जाते हैं। और जब वो भूखे होते हैं तो उनके जाहिर करने का अलग ही अंदाज होता है। तो ये सब वही फील कर सकता है जिसको डॉग लवर है या जिसके पास कोई पेट है, वही अच्छे से फील कर सकता है। और यही कहूँगी कि मेरा डॉग आने के बाद में मेरा हार्ट इतना चेंज हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। कि मैं पहले स्टार्टिंग में डॉग लवर नहीं थी, पेट लवर नहीं थी, मुझे नहीं मालूम था, इतना कभी ध्यान ही नहीं दिया। मतलब था, अच्छे लगते थे पर इतना नहीं कि कभी उनकी तरफ इतना ध्यान गया ही नहीं, लाइफ में इतनी बिजी थी। पर जब से लाइफ में ये सैमी आया है गोल्डन रिट्राइवर, उसके बाद में सोचने का नज़रिया बदला है। हमें पता चला है कि डॉग क्या होते हैं, इनकी फीलिंग्स क्या होती है। तो मतलब पहले स्ट्रीट डॉग के बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, मतलब ही नहीं था। अब ध्यान दे रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान जा रहा है। अब उनकी फीलिंग, उनकी सुख दुख, उनकी खुशी, सब की ओर ध्यान जा रहा है, देख रहे हैं। और ये इतना घुल मिल गया है कि अब इसके बिना लाइफ की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि कितना प्यारा लगता है। तो इस तरह से हमारे लाइफ में जब से आया है सभी के दिल में इसने खुद अपनी जगह बनाई है। हालांकि पहले जगह नहीं थी, मैं डॉग को बिल्कुल लाइक नहीं कर रही थी, मैंने तो मना ही कर दिया था कि हम डॉग नहीं रखेंगे। पर जैसे ही मेरे बेटे ने डिमांड की और मेरे हस्बैंड ले आए इसको, तब से लेके आज तक 3 साल हो गए, इसने सबके दिलों में, मेरे नहीं सबके दिलों में अपनी जगह बनाई है। खुद ने अपने ही प्यार से, अपने ही स्नेह से, अपने ही अंदाज से, अनोखा अंदाज होता है इनका, अपना खुद ही दिल में जगह बना लेते हैं और अपनी क्यूट सी हरकतों से सबका दिल जीत लेते हैं। तो वही पेट लवर तो ऐसे ही नहीं बना जाता, जब आप लेके आते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उसकी छोटी सी छोटी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हो, उसकी छोटी छोटी शरारतों से आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि एक डॉग क्या चाहता है आपसे। सिर्फ प्रेम, एक लगाव होता है कि वो अटेंशन चाहता है, प्यार चाहता है, अपनापन चाहता है, आपका साथ चाहता है। आप उसके साथ रहिए, कितना खुश रहेगा आप खुद देखोगे। उसको कुछ नहीं चाहिए, भले ही उसको खाने में वैरायटी ना दो, आप सिंपल फूड दे दो, लेट दे दो, अगर आप उसके साथ हो, पास हो, तो फिर भी वो इस सेटिस्फेक्शन के साथ रहेगा कि मेरा मालिक है, मेरे पास है, तो उसको इतनी भूख प्यास भी नहीं लगेगी। आप ये खुद देख सकते हो ऑब्जर्व करके कि इनकी भूख प्यास मिट जाती है जब इनका मालिक, इनका फ्रेंड, जिसे आप ये प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, उनके साथ है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।